क्या ये एक पॉलिसी डिसीजन था या एक प्री अरेंज क्विड प्रो क्वो? ये सवाल अब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि पूरे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का इशू बन चुका है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जो रिवीजन पिटीशन फाइल की है, उसमें एजेंसी का सीधा आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर एक टेलर मेड पॉलिसी बनाई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था गोवा इलेक्शंस को फंड करना, एलिजिडली एक ऐसे साउथ ग्रुप के थ्रू जो अपफ्रंट मनी देकर एक्साइज पॉलिसी में फेवर पाने वाला था। दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट ने कहा था सस्पिशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड एंड नॉट ऑन कंजेक्चर और रिवर्स इन्फरेंस। अब सवाल ये है कि कॉन्स्पिरेसी का चेन स्ट्रॉन्ग है या सस्पिशन कंजेक्चर पर टिका हुआ है। सीबीआई का कहना है कि ये केस अलग अलग इंसिडेंट्स का कलेक्शन नहीं बल्कि अ सिंगल कंटिन्यूइंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के स्टेज से शुरू हुई और गोवा इलेक्शन कैंपेन के एलिज्ड किकबैक्स तक पहुंची। एजेंसी का क्लेम है दैट देयर इज अनइम्पीचेबल एविडेंस ऑफ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स टू शो द प्री कंसीव्ड इंटेंट टू फॉर्मुलेट अ टेलर मेड पॉलिसी। इसमें होलसेल प्राइवेटाइजेशन, 5% से 12% मार्जिन का एनहांसमेंट, टर्नओवर क्राइटेरिया का रिलैक्सेशन, ये सब फाउंडेशनल एक्ट्स इन फर्दरेंस ऑफ अ प्री अरेंज्ड क्विड प्रो क्वो बताए गए हैं। एजेंसी ने अपनी पिटीशन में ये भी हाईलाइट किया है कि अनड्यू हेस्ट इन द फाइल मूवमेंट ड्यूरिंग पीक कोविड टाइम कॉन्स्पिरेसी को एस्टैब्लिश करता है। सीबीआई का आर्गुमेंट है कि जब सो कॉल्ड साउथ ग्रुप दिल्ली में था और क्लोज एड से मीटिंग हो रही थी, द फाइल मूवमेंट अनयूजुअल स्पीड से हुई, जो एलिजिडली क्लियरली एस्टैब्लिश्ड द कॉन्स्पिरेसी इन इट्स एंटायरिटी इन ल्यू ऑफ द अपफ्रंट ब्राइब मनी ऑफ ₹100 करोड़। ये ₹100 करोड़ का फिगर प्रोसिक्यूशन नैरेटिव का कोर है, जिसका एक पोर्शन एलिजिडली गोवा इलेक्शंस के लिए यूज हुआ। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। लेकिन ट्रायल कोर्ट का व्यू अलग था। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने डिटेल ऑर्डर में ऑब्जर्व किया था, दिस कोर्ट हैज नो हेजिटेशन इन होल्डिंग दैट द मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड डज नॉट डिस्क्लोज इवन अ प्राइमा फेसी केस, मच लेस एनी ग्रेव सस्पिशन। कोर्ट ने यह भी कहा था that due to the absence of any admissible evidence, the prosecution case is rendered legally infirm, unsustainable and unfit to proceed any further in law. सबसे sharp observation था the theory of an overarching conspiracy stands completely dismantled when tested against the evidentiary record. CBI ने इस order को patently illegal, perverse and suffers from errors apparently on the face बताया है। एजेंसी का आरोप है कि स्पेशल जज ने स्टेज ऑफ चार्ज पर मिनी ट्रायल कंडक्ट कर दिया। While passing the impugned order, the special judge has essentially conducted a mini trial dealing with the separate limbs of conspiracy in isolation. CBI का कहना है कि स्टेज पर एविडेंस का डिटेल्ड एप्रिसिएशन परमिटेड नहीं होता, सिर्फ प्राइमा फेसी व्यू लेना होता है। एजेंसी ने ये भी कहा कि जज ने सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस की और मटेरियल शोइंग द कल्पेबिलिटी ऑफ द एक्यूज्ड इग्नोर किया। अरविंद केजरीवाल के रोल पर सीबीआई का आर्गुमेंट है कि ट्रायल कोर्ट ने उनकी इन्वॉल्वमेंट को सिर्फ मनीष सिसोदिया के लेंस से देखा, जबकि पार्टी हेड होने के नाते वो पार्टी टू द कॉन्स्पिरेसी सिंस इंसेप्शन थे। पिटीशन के मुताबिक एज पार्टी हेड ही वाज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ द इल गॉटन मनी और इसलिए उनकी नॉलेज और कंसेंट प्रिज्यूम की जानी चाहिए। एजेंसी ने अप्रूवर्स के स्टेटमेंट्स पर रिलाई करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल मॉनेटरी सपोर्ट सीख कर रहे थे गोवा इलेक्शंस के लिए और एलिजिडली ₹90 लाख पर कैंडिडेट का प्रॉमिस किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने स्टेटमेंट को इनसफिशिएंट माना था। ऑर्डर में कहा गया है कि इनमें कोई एक्ट ऑफ कैश हैंडलिंग, ट्रांसफर, रिसीट ऑफ डिस्बर्समेंट डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं होता। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था दैट मेयर assertion that party volunteers or campaign functionaries incurred expenditure in cash does not, in the absence of linkage evidence, establish the alleged funding trail, यानी कैश ट्रेल का डायरेक्ट नेक्सस मिसिंग था। GOM रिपोर्ट जो एलिजिडली स्टेटस को रिकमेंड करती थी, वो वेंट मिसिंग है जब लास्ट बार मनीष सिसोदिया कस्टडी में थे। सीबीआई का कहना है कि ये सब क्यूमुलेटिव सर्कमस्टांसेस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे। ट्रायल कोर्ट ने यहाँ भी प्रोसिक्यूशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्पिरेसी को मिस एट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स पर बिल्ड नहीं किया जा सकता जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स शेयर्ड डेलिब्रेशन शो करते हैं। लीगल ओपिनियंस के सप्रेशन को भी कोर्ट ने कंजेक्चर बताया और नोट किया कि ओपिनियंस का सब्सटेंस बाद के डॉक्यूमेंट्स में इनकॉर्पोरेट हो गया था। मोबाइल फोन डिस्ट्रक्शन एलिगेशन पर भी प्रोसिक्यूशन और कोर्ट का क्लैश हुआ। सीबीआई का कहना था कि मनीष सिसोदिया ने केस रेफरल के दिन हैंडसेट चेंज किया जो कंडक्ट सस्पिशियस है। कोर्ट ने कहा अ सिंप्लिसिटर चेंज ऑफ अ मोबाइल हैंडसेट इज नॉट पर से अनलॉफुल जब तक ये प्रूव ना हो कि डिवाइस में इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल था, यानी सस्पिशन और प्रूफ के बीच का गैप फिर सामने आ गया। सीबीआई का एक मेजर ग्रीवियंस ये है कि स्पेशल जज ने एडवर्स रिमार्क्स पास किए अगेंस्ट एजेंसी एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। पिटीशन में कहा गया है कि रिमार्क्स अनवारंटेड एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। एजेंसी ने ये तक कहा है कि इस ऑर्डर से ये इंप्रेशन मिलता है कि जज लैक्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस एज अ होल
एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ एट द स्टेज ऑफ चार्ज, यानी लैंग्वेज अनयूजुअली शार्प है जो इंडिकेट करती है कि अपीलेंट बैटल इंटेंस होने वाली है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल नैरेटिव भी पैरेलल चल रहा है। आम आदमी पार्टी लीडर्स और उनके सपोर्टर्स क्लेम कर रहे हैं कि ये केस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सेंट्रल एजेंसीज का एग्जाम्पल है। यह आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि बिना मनी ट्रेल के सिर्फ अप्रूवल स्टेटमेंट्स पर इनकार्सिरेशन हुई। ट्रायल कोर्ट ने भी कहा था कि मटेरियल डज नॉट डिस्क्लोज इवन अ प्राइमा फेसी केस। लेकिन अपीलेट कोर्ट का रोल अब क्रूशियल है, क्योंकि हाई कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस इवैल्यूएट करते वक्त परमिसिबल लिमिट्स क्रॉस की या नहीं। क्रिमिनल प्रोसीजर का सेटल्ड प्रिंसिपल ये है कि स्टेज ऑफ फ्रेमिंग चार्ज पर कोर्ट को डिटेल एनालिसिस नहीं करना होता, सिर्फ ये देखना होता है कि ग्रेव सस्पिशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। सीबीआई का कहना है कि इस थ्रेशोल्ड को मीट किया गया था और ट्रायल कोर्ट ने एविडेंटरी एप्रिसिएशन कर दिया जो ट्रायल के दौरान होना चाहिए था। अगर हाई कोर्ट इस व्यू से एग्री करता है तो डिस्चार्ज सेट असाइड हो सकता है और ट्रायल प्रोसीड करेगा। अगर नहीं तो प्रोसिक्यूशन नैरेटिव को एक बड़ा झटका लगेगा। ये केस सिर्फ एक एक्साइज पॉलिसी का नहीं रहा, ये एक टेस्ट केस बन चुका है। एग्जीक्यूटिव एजेंसीज की इन्वेस्टिगेटिव पावर्स, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल स्क्रूटनी के बीच बैलेंस का। जब एजेंसी कहती है that the conspiracy was conceived at the highest political level, तो वो essentially गवर्नेंस डिसीजंस को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के फ्रेमवर्क में प्लेस कर रही है। और जब ट्रायल कोर्ट कहता है the theory stands completely dismantled, तो वो प्रोसिक्यूशन के फाउंडेशन पर ही सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट 9 मार्च को इस रिवीजन पिटीशन पर हियरिंग करेगा। वहाँ से जो भी डायरेक्शन मिलेगा उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक्यूज तक लिमिटेड नहीं होगा। अगर हाई कोर्ट कहे कि ट्रायल कोर्ट ने मिनी ट्रायल किया और लॉ मिस अप्लाई किया, तो फ्यूचर डिस्चार्ज ऑर्डर्स पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट होगा। अगर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को अपहोल्ड करता है तो इन्वेस्टिगेटिव स्टैंडर्ड्स पर भी एक क्लियर मैसेज जाएगा कि सस्पिशन को मटेरियल से बैक करना होगा, वरना क्रिमिनल लॉ का प्रोसेस इटसेल्फ पनिशमेंट बन सकता है। इस लीगल टग ऑफ वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एविडेंटरी थ्रेशोल्ड। क्रिमिनल लॉ का गोल्डन थ्रेड यही कहता है कि लिबर्टी को लाइटली कर्टेल नहीं किया जा सकता, साथ ही करप्शन एलिगेशंस को लाइटली डिसमिस नहीं किया जा सकता। कोर्टरूम्स में रिटोरिक नहीं, रिकॉर्ड्स बोलता है और अब रिकॉर्ड को हाई कोर्ट के माइक्रोस्कोप से गुजरना होगा। तो क्या ये चेन ऑफ कॉन्स्पिरेसी जुडिशियल स्क्रूटनी सर्वाइव करेगा, या ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग कि केस लीगली इनफर्म, अनसस्टेनेबल और अनफिट टू प्रोसीड है एपेलेट स्टेज पर भी स्टैंड करेगा? ये अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ये केस इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक वाटरशेड मोमेंट बन चुका है, जहां पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिटिकल राइवलरी और पीनल कॉन्सिक्वेंसेस एक ही फाइल में कन्वर्ज हो गए हैं। सो स्टे ट्यून विद अस टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन 9th मार्च।